पूरे नगर निगम क्षेत्र में सफाई का व्यवस्था बहुत चरमराया हुआ है। यहाँ लेबर की मांग इतना है कि वार्ड का मतलब जनसंख्या और नालियां इतना है कि हमारे पास आज 4 मिलता है, 4 में लगभग लगभग मेरे हिसाब से 3 आता है। और 4 लोगों का पैसा निकालते कैसे निकालते, बार बार बोलने के बाद भी इन लोग को समझ नहीं आ रहा अधिकारी मेयर साहब को। ये सारी पावर मेयरों के पास है। बोल बोल के थक गया बेचारे लोग। कोई कर्मचारी आता है तो एक गली कर रहा है तो उसको दिन भर उसी में लग जाता है। यहाँ 40 गली है, 40 गली में एक दिन में एक काम हो रहा है तो 40 गली में 40 दिन लगेगा। नाली बनवाने का काम, टेंडर पास करवाने का, MIC में रखने का काम, किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने का काम, ये सब मेयर का है। हम बोल बोल के थक गए। यहाँ जो पानी जो भरा है, कल दिखाए हैं, वो पानी ये निकासी नहीं होने के कारण भरता है। ये कोई पार्षद का व्यक्तिगत काम नहीं है, ये पूरे नगर निगम में समस्या है जो मेन नाली है। और बोलने के बाद भी यहाँ काम नहीं हो रहा। 7 साल हो गए, 7 साल तक अभी तक मेन नाली का सफाई नहीं हुआ है। और कैसे पानी जाएगा उस हिसाब से। रोड के टेंडर के लिए 3 महीना पहले मैं चालू करने के लिए बोल दिया हूं, तो आज तक रोड चालू नहीं हुआ है। अधिकारी को पावर है, कमिश्नर को पावर है, मेयर को पावर है, टेंडर निरस्त करने का पार्षद को पावर नहीं है। 4 कर्मचारी देने का है, लेकिन इन लोग कर्मचारी लोग अभी खड़े हैं, 3 जने आते मेरे हिसाब से। बोल बोल के थक गया हूँ। तो ये ऊंचा है ना, तो ये निहल गिर रहा है। वो जो नालियां है वो चौक पड़ी हुई है। चौक दिखाएं आपको कि करीब करीब 4 फीट की नाली है, 3-4 फीट की नाली है और ये पूरा भरा हुआ है, पूरे मलबे से ये भरे हुए हैं और थोड़ा सा ही पानी जो है उसमें बह रहा है। अब दिखाएं किस तरह से जो नाली है वो अपनी जो गहराई को छुपा बैठा है। गहराई समझ में नहीं आ रही है और ऊपर से पानी भी फ्लो नहीं हो रहा है। जो महापौर है, जो नंदलाल जी हैं, वो आयुक्त को नहीं चलाते हैं, वो पूरे ऑफिसर्स को नहीं चलाते हैं। ऑफिसर्स यहाँ पे नेता को चलाते हैं। यही बात है कि किस तरह से जो बिरगांव नगर निगम के अंदर जो विकास है, विकास कितनी धीमा हो चुका है। विकास यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। यहाँ नमस्कार दर्शकों, कल हमने बिरगांव के वार्ड नंबर 31 का जो वीडियो बनाया था, जहाँ पे एक गली है, 5-6 घर है, वहाँ पे पानी भर जा रहा था। तो पार्षद महोदय भी हैं, इनके भी कुछ आरोप हैं नगर निगम पे, वो भी सुनते हैं। जो पानी भर जा रहा है, इस पे आपके द्वारा क्या क्या बातें कही गई निगम को और क्या क्या नहीं हो पा रही है? मैं इस बात से समर्थन करता हूं कि वार्ड नंबर 31 के साथ साथ पूरे नगर निगम क्षेत्र में सफाई का व्यवस्था बहुत चरमराया हुआ है। यहाँ लेबर की मांग इतना है कि वार्ड का मतलब जनसंख्या और नालियां इतना है कि हमारे पास आज 4 मिलता है, 4 में लगभग लगभग मेरे हिसाब से 3 आता है। और 4 लोगों का पैसा निकालते कैसे निकालते, बार बार बोलने के बाद भी इन लोग को समझ नहीं आ रहा अधिकारी मेयर साहब को। ये सारी पावर मेयरों के पास है। लेकिन यहाँ 4 लेबर देने के बाद 3 लेबर मिलता है तो काम कैसे होगा। बोल बोल के थक गया बेचारे लोग। कोई कर्मचारी आता है तो एक गली कर रहा है तो उसको दिन भर उसी में लग जाता है। यहाँ 40 गली है, 40 गली में एक दिन में एक काम हो रहा है तो 40 गली में 40 दिन लगेगा। जब तक आते आते भर जाता है। तो ये सारी काम पूरा निकम्मापना है हमारे नगर निगम बिरगांव के मेयर साहब का। नाली बनवाने का काम, टेंडर पास करवाने का, MIC में रखने का काम, किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने का काम, ये सब मेयर का है। हम बोल बोल के थक गए। यहाँ जो पानी जो भरा है, कल दिखाए हैं, वो पानी ये निकासी नहीं होने के कारण भरता है। ये कोई पार्षद का व्यक्तिगत काम नहीं है, ये पूरे नगर निगम में समस्या है जो मेन नाली है। मेन नाली जब श्रीकांत जी थे उसी समय साफ हुआ था। आज से कम से कम 7 साल हो गया। 7 साल में कई बार मैं बोल डाला अधिकारियों को साफ करो साफ करो साफ करो, लेकिन आज जाके देख लीजिए पूरा नाला तक नहीं, मेन नाली साफ नहीं है। जब मेन नाली साफ नहीं रहेगा तो हमारा वार्ड का पानी तो वही जाना है, कैसे पानी निकलेगा बताइए। वार्ड के पार्षद बोलता है, वार्ड के पार्षद के पास ना उसको सस्पेंड करने का है, ना उसका टेंडर पास करने का है, ना कुछ भी नहीं है। बस वार्ड के पार्षद का एक ऊंचे आवाज में बोल के वो चिल्ला के करवा सकता है, लेकिन यहाँ करने वाला नहीं है। मेन बात क्या है, हमारे महापौर दमदार नहीं, इस कारण सारी काम हमारे नाली कारण हमारे गली में लेटरिन के पानी में उसका कचरा घुस जा रहा है। तो परेशानी तो हमको भी है, लेकिन बोल बोल के थक गए, मानते नहीं है। हमारे मेयर साहब को तो कोई चीज नियम कानून मालूम नहीं है कैसे चलाना है। यहाँ अधिकारी उनको चलाते हैं। जब उनको अकल रहेगा, सारी चीज की बात की जानकारी रहेगी, तब तो ये पानी निकासी बनेगा। अभी कोई भी वार्ड में चले जाओ, हर नाली देखता हूं मैं कि पानी स्थिर रहता है, चलता नहीं है। पानी चलेगा नहीं तो कहां से बहेगा। मेन बहने की जगह है और बहने की जगह के लिए बार बार बोल दिए हैं और बोलने के बाद भी यहाँ काम नहीं हो रहा। 7 साल हो गए, 7 साल तक अभी तक मेन नाली का सफाई नहीं हुआ है और कैसे पानी जाएगा उस हिसाब से। और रोड के जो टेंडर की बात कही गई कि आपके द्वारा कही गई कि रोड का टेंडर हो चुका है,
अरे तक काम चालू क्यों नहीं हुआ? रोड के टेंडर के लिए 3 महीना पहले मैं चालू करने के लिए बोल दिया हूं, तो आज तक रोड चालू नहीं हुआ है। कल भी लगाया था, 7 दिन पहले लगाया था, आज भी लगाया। तो आज बोलता है इतना पुराना टेंडर है भैया, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है ठेकेदार। तो काम करने के लिए तैयार नहीं तो मेयर साहब को, तो उनको तो टेंडर निरस्त करना चाहिए ना। है अधिकारी को पावर है, कमिश्नर को पावर है, मेयर को पावर है, टेंडर निरस्त करने का पार्षद को पावर नहीं है। जब काम नहीं कर पा रहे उसके ठेकेदार, उनके अंडर में ठेका है तो निरस्त कर दे ठेका को। जहां पार्षद बदनाम हो रहा है, पार्षद की क्या है, ना पेन है, ना कलम है, ना पावर है, सिर्फ आवाज भर उठाते हैं। आवाज उठाने में जो करता है, नहीं करता फिर उसके लिए घेराव करना पड़ता है। मोहल्ले वालों को इतना पता है कि मैं पार्षद चुना हूँ, हाँ पार्षद को बोल देंगे ना कि हाँ, बिल्कुल जायज है वो उसके कहने का मतलब वो सही है, पार्षद को पकड़ते। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि पार्षद में वो पावर नहीं जो उसको टेंडर निरस्त कर दे। निरस्त करने का अगर काम नहीं कर रहे नगर निगम में, तो निरस्त करने का पावर हमारे MIC के पावरफुल मेयर बैठा उनको है, कमिश्नर साहब को है। बार बार शिकायत कर, कोई ध्यान देता नहीं है। एक बोर बिगड़ता है, बोर के लिए तुरंत हमारे पास फोन आता है, हम तुरंत ट्रांसफर करते हैं उसको कान में, लेकिन 4 दिन 5 दिन तक बोर नहीं बनता। निकम्मापना वही तो है मेयर साहब का। जब काम नहीं हो रहा समय में, जब पार्षद समय में हमारे वार्ड के मतदाताओं के द्वारा जो बोल रहा है उसको बोल रहे हैं, उनके बाद उसके कान में डाल रहे हैं, काम नहीं रहा, दोषी कौन है? हर किसी का फोन उठाता हूँ, किसी का ऐसा नहीं है कि ये बात भैया फोन नहीं उठाया, हर जने का फोन उठाता हूँ, समय में अपना बात रख देता हूँ। लेकिन यहाँ नगर निगम में काम नहीं होता है और सारी चीज के दोषी है मेयर साहब। तो 5-7 साल से नाली साफ नहीं हुआ है आपके द्वारा, और पूरे निगम के जितने पार्षद के द्वारा कहा भी गया होगा, पर भी साफ नहीं हुआ अभी तक। मेन नाली अभी तक 7 साल हो गए, श्रीकांत जो वर्मा जी थे कमिश्नर साहब, उसी समय से साफ हुआ है। उसके बाद आज तक कोई साफ नहीं हुआ है, और मेन कारण उसी कारण है कि पानी का निकासी नहीं बन रहा है। और भी आरोप है कि इस मोहल्ले में नहीं, हर मोहल्ले में आरोप है कि कर्मचारी की कमी है। कर्मचारी का बात समर्थन करता हूं, और बैठक में बार बार सब सदन के लोग, हमारे सदस्य भाई लोग बोलते हैं, पार्षद लोग बोलते हैं कि कर्मचारी बढ़ाओ, यहाँ के वार्ड बहुत बड़ा है, कम से कम 8 कर्मचारी दो बोल के, लेकिन मानते नहीं। कितने कर्मचारी लेते हैं? 4 कर्मचारी देने का है, लेकिन इन लोग कर्मचारी लोग अभी खड़े हैं, 3 जने आते हैं मेरे हिसाब से। बोल के थक गया हूँ कि 3 आदमी में जब इतना बड़ा 40 टन नाली है, और 40 टन नाली में एक नाली साफ करने में मेरे हिसाब से 1 दिन लगता है, तो कैसे होगा? इन लोग को मेयर को ध्यान देना चाहिए कि कर्मचारी कम है तो कर्मचारी को भरपूर वार्डों में दिया जाए। ये पावर हमारा नहीं है। वार्ड के जनता ने पार्षद चुनता है, लेकिन पार्षद के पास वो पेन पद पावर नहीं है कि उसको सस्पेंड कर दे या नाली के लिए टेंडर पास करेगा, उसमें उसका पावर है, ये नहीं है। ये भी पावर रहता तो हमारे पास बहुत आगे बढ़ जाते। बात करते हैं जो कर्मचारी भी हैं यहाँ पे, उनसे ही बात करते हैं कि आखिर ये कितने लोग आते हैं, क्योंकि मैं और एक चीज खुलासा करूंगा। ये कितने लोग आते हो आप लोग? टोटल कितने लोग हो आप लोग? एक वार्ड में कितने लोग आप लोग? हम लोग 4 जन रहते हैं ना, एक बाई और रोड में रहती है। अच्छा, आप लोग बस 3 लोग हैं यहाँ पे? हाँ, हम लोग दोनों जन इधर करते हैं, उधर झाड़ू में लगाती हूँ बेटा, और नाली भी खींचती हूँ, क्या के लिए झूठ बोलना है। बात एक और है, मेरे पास एक फोटो आई थी जिसमें जो व्यक्ति सफाई कर्मचारी है उसका फोटो इनके ग्रुप में डाला हुआ है कि सफाई कर्मचारी अटेंडेंस के नाम पे, और वही सफाई कर्मचारी राशन दुकान में बैठता है। सीधे से घपलाबाजी यहाँ पे हो रहा है। कर्मचारियों का जो पैसा है वो सीधा जो ठेकेदार है यहाँ पे उनके जेबों में जा रहा है। और बात रही कि आज जब न्यूज के बाद सफाई कराई जा रही है, और पार्षद जी ने बात रखी, जो मैन नाली है यहाँ बिरगांव का, जो मैन नाली है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको आके वो जो साफ नहीं हो रही है, उसके कारण से पूरा चौक हो चुका है। यहाँ से नाला तक आपको दिखाऊंगा किस तरह से नाली चौक है यहाँ पे। मजबूरी क्या, तो ये ऊंचा है ना, तो ये निहल गिर रहा है, देखा तब थोड़ा बहुत कचरा रहेगा वो भी बहा जाएगा। दिल्ली नाली की इसलिए ऐसी डीप रहना चाहिए। मतलब जैसे कि पार्षद का दावा था कि जो मेन नाली है, जो मेन रोड का नाली है, जो जाके यहाँ से नाला में मिलना था, उगला नाला में, वो जो नालियां हैं वो चौक पड़ी हुई हैं। चौक दिखाएं आपको कि करीब 4 फीट की नाली है, 3-4 फीट की नाली है, और ये पूरा भरा हुआ है, पूरे मलबे से ये भरे हुए हैं, और थोड़ा सा ही पानी जो है उसमें बह रहा है। पूरा चौक पड़ा हुआ है नाली। और आपको मैं खुल के दिखाऊं तो इधर भी आपको दिखेगा किस तरह से जो नाली है वो बाउंड्री ही नहीं है नाली का, पूरा नाली टूट के 4 हो चुका है। आप दिखाएं किस तरह से जो नाली है वो अपनी जो गहराई को छुपा बैठा है।
गहराई समझ में नहीं आ रही है और ऊपर से पानी भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो जो उधर की साफ कब से नहीं हुआ, ये कब से साफ नहीं हुआ, सफाई नहीं, एक गड्ढा है, एक गड्ढा का कब से हो गया? 3 महीना हो गया। तो जो नगर निगम के जो महापौर है नंदलाल देवांगन जी, वो इतने मतलब उनका ध्यान बेलगांव नगर निगम में नहीं है। यहाँ के जो पार्षद हैं वो कहते हैं कि जो महापौर है जो नंदलाल जी हैं वो आयुक्त को नहीं चलाते हैं, वो पूरे ऑफिसर्स को नहीं चलाते हैं, ऑफिसर्स यहाँ पे नेता को चलाते हैं। यही बात है कि किस तरह से जो बेलगांव नगर निगम के अंदर जो विकास है, विकास कितनी धीमा हो चुका है। विकास यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। यहाँ के लोग बीमारी होने से उनको बचा को नहीं पा रहा है। जहाँ पे जो नाली का पानी वहाँ पे गंदा भर रहा है, उस गंदे पानी से कितने मच्छर पनप रहे हैं वहाँ पे। जहाँ पे रोड नहीं है वो कितने साल से वो परेशान है। आखिर अब जो आखिरी समय है चुनाव का, अब 1 साल में चुनाव आने वाले हैं। दिसंबर में चुनाव है, जनवरी खत्म हो चुका है, कुछ 11 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं। अब जाके जो विकास का कार्य है वो ऐसा बढ़ेगा, 100 गुना बढ़ेगा। 4 साल से बेलगांव नगर निगम जो है सुस्त पड़ी हुई थी, अब लगता है कि काम यहाँ पे चालू होगा। अभी भी जो पानी भर रहा है वहाँ पे और यहाँ भी पानी भर रहा है, जमा हुआ पानी है जिसे बदबू आ रही है, जिसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, मच्छर पनप रहे हैं। और इसके बावजूद भी यहाँ के जो आयुक्त महोदय हैं, यहाँ के जो कमिश्नर है, यहाँ के जो महापौर है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ आम जनता का पैसा वो कहाँ जा रहा है, सिर्फ यहाँ के अधिकारियों के जेब में जा रहा है। इसके बाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।